नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969606089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। बिहार लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पर हम करेंगे। हिंदी मीडियम में आपको कराया जा चुका है, इंग्लिश मीडियम का वीडियो रहेगा। इसमें लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे जो आपको 67 के लिए प्रिपेयर करना है और 68 का एग्जाम जो कि जल्द है जनवरी मंथ में 2023 में, उसके लिए भी सेम इकोनॉमिक सर्वे आपको प्रिपेयर करना होगा क्योंकि लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे जो आएगा 2023 में वो फेब लास्ट तक आता है। 68 बीपीएससी पीटी के लिए हमारा पेड बैच भी चल रहा है, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 67 के लिए मेंस के लिए भी हमारे बैच के बारे में आप लोग पता कर सकते हैं हमारे गिवन ऑफिशियल नंबर पर। बिना देर किए इकोनॉमिक सर्वे की समरी पर आते हैं। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे जो बिहार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, सारे फैक्ट वहीं के होते हैं। यहाँ पर हम केवल समराइज करते हैं उन सारे शॉर्ट रेलिवेंट डेटा को जो पीटी में आपसे जो फिगर पूछे जाते रहे हैं। और बीपीएससी इकोनॉमिक सर्वे का रोल होता है 6 से 8 क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं हर बार। 150 में से 3-4 फिर बजट से होते हैं, 4-5 फिर आपके बिहार करंट अफेयर, बिहार जीके से होते हैं। कुल मिलाकर बिहार का वेटेज 20-22 सवालों का होता है, जिसमें 6 से 8 क्वेश्चन आपका डायरेक्टली आपका इकोनॉमिक सर्वे वाला पार्ट कवर करता है, क्योंकि इसमें कई सारे जीके के फैक्ट भी क्लियर करती है सरकार। इसमें जो आप देखेंगे ये स्टेट फाइनेंसेस वाला जो चैप्टर है, इसमें ज़्यादा हम नहीं कुछ पढ़ेंगे क्योंकि इसके लिए बजट का ऑलरेडी वीडियो हम दे चुके हैं, बिहार बजट का। उसको आप जरूर देख लीजिएगा, इसके साथ यूट्यूब पर अवेलेबल है, हमारे चैनल पर ही। शुरुआत करते हैं यहाँ पर। चैप्टर नंबर 1 है बिहार इकोनॉमी का ओवरव्यू। इससे ही ज़्यादा सवाल आते हैं। ओवरव्यू में आपसे ग्रोथ रेट पूछते हैं, आपसे कई सारे जो सेक्टर्स होते हैं उनकी ग्रोथ रेट कितनी है, कंट्रीब्यूशन कितना है बिहार का उन सेक्टर्स का बिहार की इकोनॉमी में। तो सबसे पहले ये कहा गया है कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कंडीशंस बिहार में लगातार एक दशक से अच्छी रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ रेट बिहार दर्ज करता रहा है। हालांकि कोरोना आने की वजह से जो सभी राज्य हैं, ओवरऑल देश पर जो इफेक्ट पड़ा था, आपने पढ़ा होगा पिछले वाले इकोनॉमिक सर्वे में जो हमने इंडिया कराया था कि कई सारी यहाँ पे ग्रोथ रिटार्डेशन हुआ था, फिर वी शेप्ड रिकवरी दर्ज की गई थी। तो ऑल एंड ऑल जो है जो बिहार की ग्रोथ इकोनॉमी की रही है 2020-21 में, जो एग्जाम में आपसे पूछेंगे, आपको याद रखना है वो 2.5% रही है। और इससे पहले यानी कोरोना से पहले करीब 10 से भी ऊपर चली जा चुकी है। ठीक, तो ये 2.5% है बिहार की ये इकोनॉमी की ग्रोथ 2020-21 में। अब बिहार की स्टेट जीडीपी या जीएसडीपी जिसको बोलते हैं करंट प्राइजेस पर, वो कितनी है ये फिगर लर्न करना है आपको। 618.63 थाउजेंड करोड़ है, ये आपको लर्न करना है फिगर। ये करंट प्राइजेस पर है। कांस्टेंट प्राइजेस पर आंकी गई है 419.88 थाउजेंड करोड़, ये आपकी कांस्टेंट प्राइस पर आंकी गई है। एनएसडीपी बिहार की आंकी गई करंट प्राइसेस पर 566.47 थाउजेंड करोड़ और 379.55 थाउजेंड करोड़ से आंकी गई कांस्टेंट प्राइस पर कैपिटा जो जीएसडीपी है बिहार की प्रेजेंट में है ये 46.3 थाउजेंड, ये पर कैपिटा जीएसडीपी है। ये करंट प्राइजेस पर है, बेस प्राइस पर इसको ध्यान रखना जरूरी नहीं है। पर कैपिटा ये जो जीएसडीपी है 2019-20 के आंकड़े इसमें तैयार किए गए थे। इसमें कहा गया था कि पर कैपिटा ये आपका ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है सबसे ज़्यादा पर कैपिटा जीएसडीपी दर्ज किया गया पटना में सबसे ज़्यादा 1.31 लाख और शिवहर में सबसे कम दर्ज किया गया 0.19 लाख। देन इसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का जीएसवी में योगदान कितना दिया है, ये दिया 19.2% आपका प्राइमरी सेक्टर का जिसमें एग्रीकल्चर आता है मेनली, 19.5 सेकेंडरी में जिसमें मैन्युफैक्चरिंग आता है और सर्विसेज आता है आपका टर्सरी में, तो 61.2 सर्विसेज में। जितनी भी इकोनॉमी ग्रो करेगी किसी स्टेट की तो उसमें टर्सरी सेक्टर, क्वार्टरनरी सेक्टर का योगदान बढ़ता हुआ देखने को मिलता है आपको। तो टर्सरी सेक्टर का योगदान जो है ये कितना है बिहार की इकोनॉमी में, ये है 61.2%। सेकेंडरी सेक्टर में अगर हम देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका है, कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा सबसे ज़्यादा है जीएसवीए में कंस्ट्रक्शन का है 15.3% और मैन्युफैक्चरिंग का है 14.4%। राज्य में काफ़ी ज़्यादा डिस्पैरिटी यहाँ पे देखी गई है डिस्ट्रिक्ट के बीच इन टर्म्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडिकेटर जो बिहार सरकार यूज़ करती है उसमें से एक है पेट्रोल कंजम्पशन पर 1000 पर्सन। पर 1000 पर्सन में पेट्रोल कंजम्पशन जो है कितना है, इसके हिसाब से इसमें जिलों को रैंकिंग दी गई। सबसे ज़्यादा पर 1000 पर्सन में पेट्रोल का कंजम्पशन है पटना में, जो कि राजधानी है ऑब्वियसली, फिर है मुजफ्फरपुर में। ठीक है, और दो मोस्ट प्रॉस्परस डिस्ट्रिक्ट पर कैपिटा स्मॉल सेविंग के मामले में वो है पटना और सारण। तो पटना और सारण जो है अग्रणी जिले हैं।
फिर बाद में दिया कि अगर हम सारे इंडिकेटर्स पर बात करें और एक रैंक तैयार करें तो बिहार के डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे डेवलप्ड है, आर्थिक तौर पर सबसे मजबूत है, वो है आपका पटना और बेगूसराय, फिर मुजफ्फरपुर। और अगर कहें कि सबसे ज़्यादा पिछड़ा कौन है तो वो है अररिया, फिर है शिवहर। तो बिहार का सबसे गरीब जिला पूछा था आपके एक पेपर में जो आर्ट एंड कल्चर का हुआ था उसमें। तो अगर आगे पूछा जाए कि बिहार का सबसे गरीब जिला कौन है तो आप अररिया लगाएंगे, ठीक। देन इसके बाद में ग्रोथ रेट यहाँ पे तीनों मेजर सेक्टर्स की आपको लर्न करना है। प्राइमरी की जो है वो 2.3% है, सेकेंडरी की 6.4% और टर्सरी की है 6.7%। ये लर्न करिएगा, ये आ सकता है, इस बार आने की बहुत संभावना भी है। सेकंड चैप्टर बिहार का स्टेट फाइनेंस है और इसका लेटेस्ट आंकड़ा आपको बजट में मिलता है, बजट से पूछा जाता है। लेकिन जो कुछ जरूरी बातें हैं उसको यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि बिहार अभी भी डेवलप्ड स्टेट्स नहीं है, बहुत अग्रणी राज्यों में से एक नहीं है बिहार। तो बिहार अपने रिसोर्सेज से बहुत कम रेवेन्यू जनरेट कर पाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट डिपेंडेंट है सेंट्रल ट्रांसफर्स पर और ग्रांट्स पर, ठीक है। ये ग्रांट मोस्टली जो है फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस पर सेंटर की ओर से बिहार राज्य की सरकार को दिए जाते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं। 15 फाइनेंस कमीशन जो चल रहा है हमारा, इसने अपनी रिपोर्ट जो है तैयार की थी, मतलब 2021 के लिए की। इसके अनुसार बिहार को जो है टोटल शेयरेबल पूल जो सेंटर का है उसमें उसका हिस्सा 9.67% से 10.06% तक बढ़ा दिया गया था। ये पूछा गया था आपका बीपीएससी 66 के री एग्जाम में, ठीक है। ये पूछा गया था, ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। पहले 9.67% था, अब है 10.06%। स्टेट गवर्नमेंट लगातार ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट को बढ़ने नहीं दे रही, जितना परसेंटेज जो रिकमेंडेड होता है उसके अंदर ही परमिसिबल लिमिट में उसको मेंटेन किए हुए है। वो कितना है वो हमने आपको बजट में कराया हुआ है, वहाँ से देखिएगा आप। बिहार बजट का वीडियो भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, उसको भी आप कंप्लीट करके जाइएगा। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी जो है ये 36.7% थी टोटल जीएसडीपी की। 2020-21 में लेटेस्ट आंकड़ों में आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी जो थी ये 36.7% थी टोटल जीएसडीपी की, ये ध्यान रखना है। और इसका आंकड़ा कितना है, ये है आपका 2,27,196 करोड़ रुपए। ये आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट की, जो कि टोटल जीएसडीपी का 36.7% हिस्सा बनाती है। बीपीएससी का जो कैंसल्ड पेपर है 8 मई का, इसमें आपसे राजकोषीय घाटा पूछा गया था, इतना है। एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है रिपीट ही हो जाए सवाल, बिहार में कई बार ऐसा हो चुका है, ठीक है। इसके बाद इसमें जो है बजट से पूछा था कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में जो विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये सिफारिशें 2021 से 26 वाले केंद्रीय करों के ऊपर है, तो ये है 4.12% है। ये भी फिगर याद रख लीजिएगा आप, ठीक है। और बिहार केंद्र बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना था, ये जो है 6.8 था। ये प्रीवियस बजट का है, इस साल वाला भी हमने आपको बता दिया है। सेकंड चैप्टर और सबसे बड़ा चैप्टर है एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का। इसमें बहुत सारे आंकड़े हैं, जैसे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना है, 72.7 लाख हेक्टेयर से लेटेस्ट है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी 144% है। ग्रॉस इरिगेटेड एरिया 54.35 लाख हेक्टेयर था 19-20 में, यानी कि लेटेस्ट में। मतलब ये लिखा है 19-20, इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 साल पहले चल रहे हैं, ये लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में यहीं तक का अपडेटेड है। हर खेत तक सिंचाई का पानी जो फ्लैगशिप इनिशिएटिव है 7 निश्चय 2 के अंतर्गत, ठीक है। इसमें इरिगेशन फैसिलिटी राज्य भर में कल्टीवेटेड लैंड में प्रोवाइड करवाने के लिए स्टेट यहाँ पे कमिटमेंट करता है, ठीक। तो लैंड पैटर्न ये है, कम से कम ये कुछ फिगर मैं जो बता रहा हूँ ध्यान रखिएगा। जैसे फॉरेस्ट जो है 6.6% है बिहार सरकार के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। हालांकि आईएसएफआर जो आई लेटेस्ट 2021 वाली, उसमें फिगर अलग है, उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन नेट सोन एरिया जो है 54.2 है, फॉरेस्ट इतना है, ठीक है। और अनकल्टिवेबल और फैलो लैंड जो है ये है अनकल्टिवेबल लैंड, फैलो लैंड को हटा करके 2.9% है, इतना बस ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद जल जीवन हरियाली की कैंपेन जो चल रहा है उस पर सरकार बहुत फोकस कर रही है, क्योंकि बिहार दिवस जो इस साल का बनाया गया था उसमें भी जल जीवन हरियाली ही आपकी थीम थी, ठीक है। तो ये इंप्लीमेंट की जा रही है। इसमें ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज को रिवाइव करने, न्यू वाटर सोर्सेज को क्रिएट करने, वाटर हार्वेस्टिंग और स्टोरेज स्ट्रक्चर्स बनाने पर बिहार सरकार फोकस कर रही है। कृषि कर्मण अवार्ड के बारे में उन्होंने कहा है कि जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट को 20 जनवरी 2020 को मेज और वीट के प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया था। ये 66 में प्रीलिम्स ओरिजिनल एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्टेट ने जो सेल्फ सफिशिएंसी जो है फिश प्रोडक्शन में अचीव कर ली है। रिकॉर्ड प्रोडक्शन जो है फिश का ये 6.83 लाख टन है। और फिश प्रोडक्शन में सबसे अग्रणी जिले कौन से स्टेट में, वो हम अभी आगे बताएंगे आपको। ग्रॉस इरिगेटेड जो एरिया जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। लोवेस्ट कहाँ पे, शिवहर डिस्ट्रिक्ट में है। रोहतास डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा शेयर है यहाँ पर कनाल इरीगेशन में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद वेस्ट चंपारण का नंबर आता है, फिर औरंगाबाद का। अगर हम देखें समस्तीपुर जो है इसमें ट्यूबवेल इरिगेशन वेल इक्विप्ड है, और ट्यूबवेल इरिगेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है अगर पूछे, समस्तीपुर में, फिर सीतामढ़ी में और फिर कटिहार में, ठीक। उसके बाद 2008 में स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वेरियस स्कीम इंप्लीमेंट करना शुरू किया था, जैसे कि एग्रीकल्चर रोड मैप फॉर ऑगमेंटिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर्स इनकम।
तो जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है तब से 5 कृषि कर्मण पुरस्कार 2012 से अब तक बिहार सरकार जीत चुकी है, ये कहा गया है। स्टेट गवर्नमेंट जो है एक ऑर्गेनिक कॉरिडोर डेवलप कर रही है, 13 जिलों में बनेगा, ठीक है। ऑर्गेनिक कॉरिडोर जो है स्टेट में 13 डिस्ट्रिक्ट में बनेगा, ये हर बार इकोनॉमिक सर्वे में लिखा जाता है। फॉर इंकरेजमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर सेक्टर अलॉन्ग विद मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर 23 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चुने गए हैं चीफ मिनिस्टर्स हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद डिजिटल सर्विसेज फार्मर्स को देने के लिए एक बिहान ऐप शुरू किया गया है, ठीक है। बिहान ऐप डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का है। इसका उद्देश्य है डिजिटल सर्विसेज जो है फार्मर्स को बिहार में प्रोवाइड करवाना। टोटल मिल्क आउटपुट जो 115.01 लाख टन है, ठीक, ये आंकड़ा एक बार रफली ध्यान रखिएगा। उसके बाद फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है बढ़ा है बिहार में जो है 17.95 लाख टन फूड प्रोडक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था 2021 में, और लगातार ये ग्रोथ रेट दर्ज कर रहा है। बिहार का जोग्राफिकल एरिया 9.4 मिलियन हेक्टेयर्स का है, ठीक है, और परसेंटेज जो है फॉरेस्ट का इस इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 6.6% है। हालांकि ये आंकड़ा अलग है, जो ISFR रिपोर्ट है वो भी हम आगे बताएंगे। उसके बाद बैरन और अनकल्चरेबल लैंड है जो है 4.6% है। ट्री क्रॉप्स जो है 2.7% है, बस इतना ध्यान रखना काफ़ी होगा। बिहार का जो नेट सोन एरिया है वो 50.77 लाख हेक्टेयर है, ठीक है, और नेट उसके बाद जो है ये ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना है 72.97 लाख हेक्टेयर है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है 1.44 इसकी दर्ज की गई है। नेट सोन एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, किस जिले में, अगर ये पूछे तो इसका उत्तर हो जाएगा बक्सर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और अगर पूछे कि उसके बाद कहाँ पे, तो भोजपुर, बक्सर भोजपुर में सबसे ज़्यादा है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, रेशियो ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया टू नेट सोन एरिया। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे क्रॉपिंग इंटेंसिटी अगर आपसे पूछे तो शिवहर में सबसे ज़्यादा है। लोवेस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी मतलब सबसे कम क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहाँ पे है, फसल गहनता, ये है गया डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कंसेंट्रेटेड कहाँ है बिहार में, तो इसमें दिया हुआ है कि कैमूर, जमुई, नवादा, यहाँ पर जो है बिहार के 43.4% फॉरेस्ट एरिया को ये डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं, कैमूर, जमुई, नवादा। बिहार का जो स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स है, बिहार का में जो टोटल लैंड होल्डिंग है 2015-16 के हिसाब से, अब इतना पुराना आंकड़ा क्यों है आप सोच रहे होंगे, क्योंकि आखिरी बार एग्रीकल्चरल सेंसस भारत का इसी पीरियड में हुआ था, ठीक है। तो बिहार में जो है 97% स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स हैं, और एवरेज लैंड होल्डिंग साइज जो बिहार में है वो 0.39 हेक्टेयर है, यानी छोटी जोतें ज़्यादा हैं बिहार में, छोटे किसान ज़्यादा हैं बिहार में, हम लोग कह सकते हैं। ये जो फिगर है ये लर्न करना है आपको, जो बोल्ड करके हमने दिया है अंडरलाइन करके, ये आ सकता है डायरेक्टली एग्जाम में। द प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस एंड मेज ये इतनी रही थी, ये तो नहीं मतलब आएगा, लेकिन इन जो क्रॉप्स हैं इनके प्रोडक्शन में पहले डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से बिहार के आ सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन के टर्म्स में रोहतास, औरंगाबाद और वेस्ट चंपारण ये टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट थे टोटल राइस प्रोडक्शन में। प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस के बारे में बात कर ले तो वेस्ट चंपारण, रोहतास ये टॉप 2 डिस्ट्रिक्ट थे राइस प्रोडक्टिविटी में। लीडिंग डिस्ट्रिक्ट जो वाइट प्रोडक्टिविटी में थे वो बेगूसराय, सारण थे। टॉप 2 ध्यान रखिएगा, बस इतना काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। टॉप 4 नहीं याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें वीट में जो है, वीट की खेती जो है तीनों सीज़न में होती है बिहार में, बता रहे हैं, क्योंकि मेज़ यानी कि मक्का जो है वो बहुत ज़्यादा उगाया जाता है पूरे देश में, तीनों ही सीज़न में अलग अलग पार्ट्स ऑफ कंट्री में। तो मेज़ जो है ये उगाया जाता है सबसे ज़्यादा बिहार में कटिहार में, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में और बेगूसराय में, कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय। और हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी कहाँ दर्ज की गई थी, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी दर्ज की गई थी मेज़ की अररिया में, उसके बाद पूर्णिया में और फिर कटिहार में। लीडिंग जो पल्सेस प्रोडक्शन है उसमें पटना टॉप पर है, उसके बाद नालंदा सेकंड पर है। तो पल्सेस प्रोडक्शन में टॉप पर पटना, सेकंड पर नालंदा। इसके बाद अगर हम देखें तो प्रोडक्टिविटी ऑफ पल्सेस में सबसे ज़्यादा था जहानाबाद, ठीक, जहानाबाद पल्सेस प्रोडक्टिविटी में टॉप पर। शुगर केन के बारे में अगर हम बात कर लें तो इसमें प्रोडक्शन वेरी करता है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट चंपारण है, इसकी रैंक फर्स्ट पर है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन में। ये 53.4% जो टोटल गन्ना होता है बिहार में उसका 53.4% आता है वेस्ट चंपारण से, ठीक है। गोपालगंज, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर और ये जो कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पे अदर यहाँ पे प्रोडक्शन होता है शुगर केन का, सबसे ज़्यादा होता है पश्चिमी चंपारण में। मेजर फ्रूट जो बिहार में उगाए जाते हैं वो है बनाना, मैंगो, गुआवा, लीची, पाइनएप्पल, पपाया, वाटरमेलन, मस्क मेलन और गूसबेरी, ठीक। और गुआवा प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट जो टॉप हैं वो कौन से हैं, वो है आपके नालंदा टॉप पर, फिर मुजफ्फरपुर, फिर रोहतास। ये सबके नोट्स आप बनाते हुए चलिएगा, इसका कोई भी पूछा जा सकता है। अभी मैं बीच बीच में क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर दिखाता हुआ चल रहा हूँ, इसीलिए। पटना, नालंदा, समस्तीपुर ये जो है लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं किसके, पोटैटो के, ठीक है। और ओनियन के, प्याज के सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर्स कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, नालंदा, वेस्ट चंपारण और पटना। कॉलीफ्लावर यानी गोभी के जो टॉप डिस्ट्रिक्ट हैं वो वैशाली, कटिहार और नालंदा, ठीक है।
उसके बाद बता रहे हैं कि जब से नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन इंट्रोड्यूस हुआ था 2005 में, वेजिटेबल आउटपुट बढ़ा है बिहार में। और ये कहा गया है कि 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है बनाए जा रहे हैं एग्रीकल्चर के, एक चंडी में वेजिटेबल्स के लिए और देशरी नाम की जगह पर फ्रूट्स के लिए बिहार में। ठीक, स्टेट गवर्नमेंट ने 3 न्यू एग्रीकल्चरल कॉलेज सेंसस की सैंक्शन किए थे पिछले बजट में। तो इसमें कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का नया कॉलेज खुलेगा आरा में। उसके बाद एग्री बिजनेस मैनेजमेंट ये इंस्टीट्यूट ये बनेगा पटना में, और एग्री बायोटेक्नोलॉजी कॉलेज ये बनेगा सबौर में। ठीक है, सबौर में, सबौर या फिर कह सकते हैं भागलपुर में। उसके बाद लेटेस्ट लाइव स्टॉक सेंसस जो हुआ था 2019 तक का, उसमें कहा गया था कि बिहार में जो पॉपुलेशन है लाइव स्टॉक की वो अब इतनी हो गई थी 301.7 लाख से बढ़ करके हो गई थी इतनी 365.4 लाख हो गई थी 2019 में, और काफ़ी ग्रोथ यहाँ पे दर्ज हुई थी। कैटल पॉपुलेशन में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? सबसे बड़ा हिस्सा है यहाँ पे गायों का, फिर है गोट का, और फिर है बफेलोस का। उसके बाद पोल्ट्री में भी जो है काफ़ी यहाँ पे इंक्रीज दर्ज की गई है। इम्यूनाइजेशन ऑफ एनिमल्स की बात कर लें तो पशुओं का टीकाकरण सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया था ईस्ट चंपारण में, वेस्ट चंपारण में और मुजफ्फरपुर में। ठीक, मार्जिनलाइज फार्मर्स को टेक्नोलॉजी एक्सेस प्रोवाइड करवाने के लिए, एनिमल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए एक स्कीम जो चल रही है उसका नाम है बिहार में पशु सखी। इस स्कीम का नाम ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकते हैं। बिहार लाइव स्टॉक मास्टर प्लान जो चल रहा है वो उसकी अवधि क्या है ये भी ध्यान रखिएगा। 2018-19 से 2022-23 तक का ये मास्टर प्लान है। इसको डेवलप किया गया था जिससे हायर एनिमल क्वालिटी लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स यहाँ पे और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया जा सके लाइव स्टॉक के क्षेत्र में, सप्लाई टेक्नोलॉजी, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग में। मिल्क प्रोड्यूसर की बात कर ले तो सबसे ज़्यादा बिहार में प्रोड्यूस होता है काऊ मिल्क। उसके बाद बफेलो से मिल्क आता है, फिर गोट मिल्क आता है। जो समस्तीपुर, बेगूसराय और पटना जो है ये टॉप डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल मिल्क प्रोडक्शन में, और जो है बफेलो मिल्क का सबसे बड़ा स्रोत है बिहार में। ये 3 डिस्ट्रिक्ट है, सबसे पहले मधुबनी, फिर सीतामढ़ी, फिर ईस्ट चंपारण। ठीक, फिश प्रोडक्शन में हमने आपको बताया था कि टॉप प्रोड्यूसर कौन है फिश के, बिहार में एक मधुबनी है। ठीक, और दूसरा है दरभंगा, और फिर है ईस्ट चंपारण। तो मधुबनी, दरभंगा ये टॉप पर हैं, टॉप 2 ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा एनपीके की कंजम्पशन में जो टॉप पर बिहार का डिस्ट्रिक्ट है वह है पूर्णिया। ठीक है, और सबसे कम कौन सा है? शिवहर है। सबसे ज़्यादा यूरिया के कंजम्पशन में टॉप पर डिस्ट्रिक्ट है रोहतास। इसके बाद नंबर आता है पूर्णिया का, ईस्ट चंपारण का। इसके बाद टोटल पंप सेट जो खरीदे गए हैं उनमें सबसे ज़्यादा पंप सेट कहाँ पे खरीदे गए हैं? मुजफ्फरपुर में, फिर सारण में, और थ्रेशर की सबसे ज़्यादा खरीद के मामले में टॉप पर है वेस्ट चंपारण। ठीक, इतना काफ़ी है, आंकड़े ध्यान रखना है एग्रीकल्चर में। अब चैप्टर नंबर 4 है आपका इंटरप्राइज सेक्टर। इंटरप्राइज सेक्टर में एक प्रोजेक्ट हाईलाइट किया गया है, AKIC प्रोजेक्ट। इसका फुल फॉर्म है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ये बन रहा है और ये बिहार से भी होकर गुजरेगा। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो बन रहा है उसका एक ये मतलब कह सकते हैं महत्वपूर्ण भाग है। AKIC जो है गुजरेगा 7 स्टेट से, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और इसकी लेंथ होगी 1839 किलोमीटर। उसके बाद बताया गया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना जो है इसके तहत इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा 5 लाख तक का। ठीक है, और जो है 1% इंटरेस्ट पर बिहार स्टार्टअप फंड से भी इतना लोन लिया जा सकता है। ठीक है, 5 लाख रुपए तक का। 50% अमाउंट जो है ये प्रोजेक्ट कॉस्ट का अप्रूव किया जाएगा, जो कि मैक्सिमम 5 लाख तक का हो सकता है, और ये सब्सिडी और ग्रांट के रूप में प्रोवाइड करवाया जाएगा बेनिफिशियरी को। प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है 50-50 के रूप में डिवाइडेड है, यानी कि 50% लोन का हिस्सा होगा, 50% ग्रांट का हिस्सा होगा। रिकवरी इसमें शुरू होगी आफ्टर 1 ईयर ऑफ पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, 84 किस्तों में जो है लोन की वापसी की जा सकती है। तो ये कुछ स्कीम्स चल रही हैं इंटरप्राइजेस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए बिहार में। बिहार में जो अट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं? 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इथेनॉल, फूड प्रोसेसिंग और रिन्यूएबल एनर्जी। ये ध्यान रखिएगा, ये आ चुका है हमारे एग्जाम में, AAO के पेपर में आया था कि बताइए कि जो उभरता हुआ उद्योग बिहार में कौन सा है, तो फूड प्रोसेसिंग आया था उसमें ऑप्शन में, आपको ध्यान रखना है। तीनों ही ऑप्शन में दे देंगे अगर, तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ई वाला, मोर देन वन ऑफ द अबव वाला। इथेनॉल, फूड प्रोसेसिंग और रिन्यूएबल एनर्जी, ये उभरते हुए सेक्टर्स हैं, अट्रैक्टिव सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्री हैं बिहार में। To accelerate the production of oxygen for medical purposes in Bihar, the state government has adopted oxygen production promotion policy. तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी जो है कब आई थी बिहार में? 2021 में आई थी, ध्यान रखिएगा। उसके कब आई थी? ऑब्वियसली कोविड की सेकंड वेव में, जब ऑक्सीजन की कमी पूरे देश भर में देखी जा रही थी, तो बिहार सरकार ने अनाउंस किया था इसको। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2017 की अभी भी चल रही है, ध्यान रखिएगा। ईयर पूछ सकते हैं कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी कब आई थी? 2017 में। ठीक, इसमें कहा गया है कि इसमें स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रहे हैं और करीब 4987 स्टार्टअप जो है इंक्यूबेशन के स्टेट तक पहुंच चुके हैं स्कीम के तहत। बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट जो है इसने 185 स्टार्टअप्स को सर्टिफिकेट भी दे दिया है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने 200 करोड़ रुपए यहाँ पे एलोकेट किए थे पिछले बजट में 2020-21 में।
मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत। इंटरप्राइज के बाद हम आ जाते हैं लेबर एम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन पर, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में, लेबर माइग्रेशन वगैरह। 47.1% जो वर्कर्स हैं बिहार में वो प्राइमरी सेक्टर में एंगेज्ड हैं। अगर पूछे कि बिहार में सबसे ज़्यादा अवशोषित करने वाला, मतलब रोजगार देने वाला जिला कौन सा है, या फिर वर्करों को अवशोषित करने वाला सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है, नॉट जिला, सेक्टर अगर पूछे तो उसमें आप प्राइमरी सेक्टर लगा दीजिएगा, और अगर प्राइमरी सेक्टर ना दिया हो तो एग्रीकल्चर लगा दीजिएगा, क्योंकि वही महत्वपूर्ण भाग है इसका। प्राइमरी सेक्टर जो है यहाँ पर वर्कर्स जो लगे हुए हैं नेशनल लेवल पर वो है 43.7%, वहीं पर बिहार का हिस्सा है 47.1%, यानी कि नेशनल से भी ज़्यादा। प्राइमरी सेक्टर में लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहाँ देखा जाता है, जहाँ पर अदर सेक्टर डेवलप्ड है ज़्यादा, जैसे हरियाणा में, तमिलनाडु में और पंजाब में। ठीक। सेकेंडरी सेक्टर में जो वर्कर्स इन्वॉल्व हैं बिहार में वो कितने हैं, 23.9% वर्कर्स जो बिहार के हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं। इंडिया लेवल पर ये आंकड़ा 23.5% का है। ठीक, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है बिहार में 42.5 है, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है फिगर। एवरेज वेज लेवल जो फीमेल वर्कर्स का है वो 239 रुपये है और मेल वर्कर्स का 320 रुपये है। ठीक, इसके बाद 2019-20 में कहा गया था कि डिपेंडेंसी रेशियो जो है वो बढ़ रहा है बिहार में, ये 62% है, नेशनल का ये था 46.4%। अभी क्यों बढ़ रहा है बिहार में डिपेंडेंसी रेशियो, वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है और टोटल फर्टिलिटी रेट अभी भी बिहार में रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी को अचीव नहीं कर पाई है। ठीक, तो 46% पॉपुलेशन चिल्ड्रेन है, इस वजह से यहाँ पे डिपेंडेंसी रेशियो ज़्यादा है, यानी कि जो वर्कर पॉपुलेशन है उस पर बर्डन ज़्यादा है बिहार में, जो युवा वर्ग है। देखिए डिपेंडेंसी रेशियो ऐसे निकालते हैं, पीपल एज बिटवीन 15 to 64, ये आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहलाता है। ठीक है, ये आपका कहलाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहलाता है। ये वेस्टर्न कंट्रीज में 15 से 64 तक होता है, भारत में मानते हैं कि 15 से 59 तक इसको हम लोग रख सकते हैं। ठीक, उसके बाद नंबर ऑफ डिपेंडेंट और नॉन वर्किंग एज ग्रुप कौन सा होता है, या तो 59 से ज़्यादा हो भारत में, और अमेरिका में 64 से ऊपर ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये ग्रुप हो गया, और एक हो गया 1 से 14 साल तक के बच्चे। तो 1 से 14 साल तक के बच्चे बिहार में मतलब बहुत ज़्यादा है, इस वजह से डिपेंडेंसी रेशियो यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। तो डिपेंडेंसी रेशियो ज़्यादा होने की वजह बिहार में बच्चों का ज़्यादा होना है, ना कि प्रौढ़ों का ज़्यादा होना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे है कि 59.9% जो मेल वर्कर्स हैं ये सेल्फ एम्प्लॉयड हैं बिहार में, और मोस्टली जो है ये जो है एम्प्लॉयर्स के तौर पर काम कर रहे हैं या फिर ओन अकाउंट वर्कर्स हैं। नो लेस देन 30.8% मेल वर्कर्स वर इंगेज इन कैजुअल वर्कर्स के रूप में 30.8% मेल वर्कर्स जो है इन्वॉल्व हैं इरेगुलर वेज एम्प्लॉयमेंट अर्निंग अपनी कर रहे हैं। फीमेल वर्कर के मामले में 22.9% जो है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स में से वो इन्वॉल्व हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हेल्पर के तौर पर हाउस होल्ड इंटरप्राइजेस में। ठीक है, तो ये मतलब घर घर जाकर काम करने वाली महिलाओं की संख्या सेल्फ एम्प्लॉयड में से है 22.9% बिहार में फीमेल वर्कर्स में। इसके बाद बिहार में जो मेजर जो मेल वर्कर्स हैं वो कहाँ कहाँ एब्जॉर्व किए जाते हैं, एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, फिशिंग में। ये सबसे ज़्यादा रोजगार अवशोषित करने वाले क्षेत्र हैं बिहार के, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग। उसके बाद कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद होलसेल ट्रेड, रिपेयर और मोटर व्हीकल वगैरह है। ठीक, फीमेल वर्कर के मामले में 2/3 से ज़्यादा वर्कर जो है ये इन्वॉल्व हैं एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, फिशिंग में। ठीक, तो ये लर्न करना है आपको। उसके बाद हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे टेलीकॉम के बारे में बताया जाएगा, ट्रांसपोर्ट वगैरह के बारे में बताया जाएगा। ट्रांसपोर्ट और टेलीकॉम सेक्टर्स का जो योगदान है उन्होंने जो है बिहार के ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड यानी GSVA में योगदान दिया है 11% का रिसेंट में, और हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से ग्रो हो रहा है, क्योंकि 10 वर्ष पहले इस दोनों सेक्टर का योगदान 7.7% ही था। 2018 के लेटेस्ट आंकड़ों तक बिहार में रोड डेंसिटी जो थी वो कितनी थी, 3086 किलोमीटर पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर जोग्राफिकल एरिया में, और इस मामले में पूरे भारत में तीसरे पर था रोड डेंसिटी के मामले में। रोड डेंसिटी में सबसे आगे कौन थे, केरल और वेस्ट बंगाल। इसके बाद बिहार हैज़ द 10th लार्जेस्ट सरफेस्ड रोड नेटवर्क इन इंडिया। सरफेस्ड रोड नेटवर्क के मामले में बिहार जो है 10वें स्थान पर है पूरे देश में, और 1.6 लाख किलोमीटर्स की सरफेस्ड रोड यहाँ पे बनी हुई है। ये 8th लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन टर्म्स ऑफ टोटल रोड के मामले में बिहार जो है 8वां सबसे बड़ा राज्य है भारत का। ठीक है, टोटल लेंथ के मामले में, और सरफेस्ड रोड नेटवर्क के मामले में बिहार 10वां है। इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया बिहार इज द 12th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इसके बाद बिहार हैज़ द 3rd लार्जेस्ट NH डेंसिटी। नेशनल हाईवेज की डेंसिटी जो है 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बिहार में है 58 किलोमीटर्स।
5 अवार्ड बिहार ने जीते हैं पिछले 3 वर्षों में, और 2018 से 2020 के बारे में अगर बात करें, ये अवार्ड के नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि पुराने अवार्ड भी पूछ लिए जाते हैं। बेस्ट सिटी बस सर्विसेज अवार्ड मिला था बिहार को 2018 में। इनोवेशन इन अर्बन ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग कोविड-19 ये 2020 में मिला था, ये पूछा भी गया था। इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी थ्रू IT इनिशिएटिव ये मिला था इसको 2018 में। इफेक्टिव सेफ्टी इनिशिएटिव्स इन बिहार 2019 में। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2019 में सम्मानित की गई थी। इसमें इंटरनेट सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं बिहार में, ये अब हो गए हैं जो है 5.5 करोड़ जो है इंटरनेट सब्सक्राइबर्स बिहार में 2021 तक। तो ये हो गया बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बात कर लेते हैं बिहार के एनर्जी सेक्टर के बारे में। पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बिहार में बढ़ी है। अगर हम पिछले 4-5 साल की तुलना में देखें तो जो 203 किलोवाट आवर थी, ये आपकी 2014-15 में अब 350 किलोवाट आवर हो गई लेटेस्ट आंकड़ों में। तो 350 किलोवाट आवर जो है बिहार में पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ एनर्जी है। अवेलेबल पावर जनरेशन कैपेसिटी बिहार में कितनी है, ये अब हो गई है 6422 मेगावाट। 6422 मेगावाट, ध्यान रखिएगा। BPSC 65th जब हुआ था तो उसमें ये आंकड़ा पूछा गया था। ठीक, अब ये काम का नहीं, हमारे लेटेस्ट आंकड़ा ध्यान रखिएगा BPSC 67-68 के लिए 6422 मेगावाट जो है ये टोटल क्या है, ये बिहार में पावर जनरेशन कैपेसिटी है स्टेट की खुद की। एनर्जी कंजम्पशन के मामले में मोस्ट प्रॉस्परस डिस्ट्रिक्ट कौन है, ऑब्वियसली राजधानी पटना, फिर गया और फिर मुजफ्फरपुर। ठीक है, बॉटम सबसे कौन है, शिवहर है, फिर जो है आपका अरवल है, फिर शेखपुरा है। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट जिन्होंने हाईएस्ट ग्रोथ अचीव की है एनर्जी कंजम्पशन में, वो बक्सर है, फिर अरवल है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिहार मतलब जो एनर्जी के लिए बिहार 2 कंपनियों पर डिपेंडेंट है। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, ये 2 मुख्य पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, डिस्कॉम्स जिनको बोलते हैं। उसके बाद 13 स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है ऑपरेशनल है बिहार में, और टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की कितनी है, 54.3 मेगावाट, जो कि बिहार जैसे स्टेट के लिए बहुत कम है। तो हाइड्रो प्रोजेक्ट बिहार में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। रूरल डेवलपमेंट अगर हम देखें तो जीविका की ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से जो है ये काम कर रहा है नेशनल और इंटरनेशनल फोरम्स के रूप में, और इसमें करीब 10,30,000 जो है ये आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है क्रिएट किए जा चुके हैं जीविका के अंतर्गत। जीविका को पहले कहा जाता था बिहार लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। स्टेट गवर्नमेंट की एक स्कीम आई थी सतत जीविकोपार्जन योजना, अगस्त 2018 में आई थी, ये पूछा जा चुका है। ठीक, जीविका को डेजिग्नेट किया था एक नोडल एजेंसी के रूप में, सतत जीविकोपार्जन योजना के इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में जीविका को बनाया गया था। टोटल बजट आउटले इसका 840 करोड़ रुपए था 3 वर्ष के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव था कि इनकम जनरेटिंग एसेट्स प्रोवाइड करना जो एक्सट्रीमली पुअर हाउस होल्ड्स हैं, इंक्लूडिंग दोस्त जिनका रोजगार छिन गया था अप्रैल मंथ में लिकर प्रोहिबिशन पॉलिसी लागू होने के बाद, यानी जो ताड़ी वगैरह बनाते थे, ठीक है, कंट्री लिकर या फिर ताड़ी वगैरह देसी शराब वगैरह बनाते थे, उनका रोजगार जब छिन गया था इस एक्ट के आने से, क्योंकि इस एक्ट ने तो बैन कर दिया था ताड़ी वगैरह बनाना ढालना। तो उसके बाद सतत जीविकोपार्जन योजना ऐसे लोगों के लिए लाई गई थी, और इसमें कहा गया था कि कम से कम उनको बेसिक इनकम जनरेटिंग एसेट क्रिएट करने में मदद की जाए, जैसे ठेला वगैरह, खोमचा वगैरह। मनरेगा के तहत 51 लाख फैमिलीज को रोजगार मिल रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब कार्ड्स जो इशू किए गए थे वो गया डिस्ट्रिक्ट में किए गए थे। 38 जिला परिषद है बिहार में, 533 जिला पंचायत समिति हैं, और 8,067 ग्राम पंचायत फंक्शन हो रहे हैं बिहार में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के हिसाब से, और 1161 जिला परिषद मेंबर हैं, 11,497 पंचायत समिति के सदस्य हैं, और ये जो है करीब 1,14,691 ग्राम पंचायत मेंबर हैं बिहार में। कम से कम जिला परिषद, ठीक है, और आप पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के नंबर ध्यान रख सकते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके बाद करें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को जो बजट आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता है 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर, और बाकी स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है इनको 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर। पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस ने रिसीव किया था 2021 में 5,018 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड के रूप में। ठीक है, और इनको ये जो है बढ़ता है इस तरीके से, मतलब 70% ग्राम पंचायतों को मिलता है फंड जो सेंटर से आता है, फिर पंचायत समिति इसको 20%, फिर जिला परिषद को 10% मिलता है, ये रेशियो रहता है। इसके बाद प्रोग्राम जो है मिशन 5 करोड़ शुरू किया गया था जल जीवन हरियाली अभियान के तहत स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 2019 में। इसका उद्देश्य था 5 करोड़ पौधे लगाना। जीविका ने भी ग्रीन जीविका हरित बिहार मिशन 1.5 ये शुरू किया है। इसका ऑब्जेक्टिव है एनवायरमेंट कंजर्वेशन और न्यूट्रिशनल इंटेक फैमिलीज का उसको बढ़ाना, और करीब 1.5 करोड़ पौधे लगाना 2021-22 तक। ठीक, इसके बाद 12.72 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंक से लिंक किया गया है, बैंक लिंक स्कीम के तहत। इसके बाद जॉब कार्ड्स इशू किए गए थे हाउस होल्ड्स को काफ़ी सारे। इसमें सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम जो चल रही है इसको ग्राम पंचायत में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के तहत, और सोलर लाइट लगाना इसका उद्देश्य है सारे विलेजेस में। इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा स्कीम को 2021-22 से 22-23 तक, और मेंटेनेंस होगा इन लाइट्स का अगले 5 साल तक।
तो आपसे कहें अगर सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम 7 निश्चय में से किसका भाग है? स्वच्छ गांव समृद्ध गांव का भाग है सोलर स्ट्रीट लाइट। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसमें रेशियो रहता है 60-40 का। 60 आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के भाग के रूप में और 40 आता है स्टेट गवर्नमेंट के भाग के रूप में। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कुछ अवार्ड्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2020 में, इसमें जिला परिषद औरंगाबाद ने ये जीता था। पंचायत समिति जो थी पटना डिस्ट्रिक्ट की एक, और एक रोहतास डिस्ट्रिक्ट की, और एक औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट की, और एक औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट की एक और, इसने पंचायत समिति में अवार्ड जीता था। इसके बाद ग्राम पंचायत जो है ये भोजपुर की पंचायत थी। इसके बाद दरभंगा की पंचायत, और औरंगाबाद की एक और पंचायत, और मुजफ्फरपुर की पंचायत, इसने ग्राम पंचायत में अवार्ड जीता था। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2020, इसमें मोतीपुर ग्राम पंचायत ने जीता था। बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार 2020 ये कुटुंबा ग्राम पंचायत कुटुंबा ब्लॉक औरंगाबाद ने जीता था। इसके बाद केवटी ग्राम पंचायत, ये केवटी ब्लॉक दरभंगा ने जीता था। इसके बाद हम आ जाते हैं अर्बन डेवलपमेंट पर, यानी कि नगर विकास पर। 2011 के सेंसस में जो अर्बनाइजेशन का लेवल था वो काफ़ी लो दर्ज किया गया था बिहार में। 11.3% अर्बनाइजेशन था, बाकी पूरा रूरल था बिहार। और प्रेजेंट में कह रहे हैं अर्बनाइजेशन का लेवल बढ़ा है, 15.3% हो गया है इनके लेटेस्ट आंकड़ों में। ठीक, एक कारण यह भी है, कहा जा रहा है कि बिहार म्यूनिसिपल एक्ट में बदलाव करना। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में अगर किसी अधिवास को जो है अगर नगर का दर्जा देना है तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि उस अधिवास में, उस हैबिटेट में जितने भी पुरुष जनसंख्या है उनमें से 50% से ज़्यादा नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में काम करते हों। ठीक है, ये स्पष्ट रूप से गिवन है। लेकिन बिहार में कई ऐसे हैबिटेशन है जहाँ पर नॉन एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन 75% से कम है, लेकिन ऑलरेडी उनको जो है अर्बनाइजेशन का इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है अपनी सराउंडिंग्स में। इस वजह से जो बिहार म्यूनिसिपल एक्ट है उसका जो सेकेंड प्रोविजन है सेक्शन 3(1) का, धारा 3 क्लॉज 1 को, उसको अमेंड किया गया है बिहार म्यूनिसिपलिटी एक्ट 2007 को। उसमें कहा गया है कि बिहार म्यूनिसिपलिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020 से कि 50% का क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, टोटल जो पुरुष जनसंख्या है वो अगर 50% से ज़्यादा अगर नॉन एग्रीकल्चरल वर्कर है तो उसको शहर का दर्जा दिया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिहार इस मामले में स्पेशल है। दिसंबर 2021 में बिहार कैबिनेट ने जो है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सीतामढ़ी और सहरसा को 18वां और 19वां म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बिहार का डिक्लेयर किया था। 27 सिटी जो है बिहार में ये अमृत मिशन के तहत इंक्लूड की जा चुके हैं। ये अलग से मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका इकोनॉमिक सर्वे में नहीं गिवन था, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है। बैंकिंग और अलाइड सेक्टर्स में अगर हम देखें तो बिहार का जो शेयर है टोटल नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस जो है अब उनकी पॉपुलेशन के टर्म्स में कम है। ठीक है, मतलब बैंक ब्रांचेस जो है पॉपुलेशन जितनी है बिहार की उसके लिहाज से कम है। बैंकों ने जो है इतने नए किसान क्रेडिट कार्ड्स जारी किए थे और मतलब ये बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है ये किस ईयर में आई थी, ये आप जल्दी से हमको कमेंट करके बताइए, ये आ सकता है एग्जाम में। ह्यूमन डेवलपमेंट में अगर हम देखें तो 44% जो टोटल बजट का है 2020-21 के बजट का ह्यूमन डेवलपमेंट पर खर्चा किया था बिहार सरकार ने, जो कि अपने आप में बड़ी बात है। पर कैपिटा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बिहार का लगातार ग्रो कर रहा है। 14.5% बिहार जो है खर्चा करता है करीब मतलब ये पर कैपिटा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के रूप में, जबकि नेशनल एवरेज जो है 10.3% है। उसके बाद 8.6% जो बिहार का मतलब इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन है वो बिहार में रहती है, और जबकि बिहार का टोटल एरिया कंट्री का कितना है 2.9% है सरफेस एरिया या जोग्राफिकल एरिया। आया स्तूप जो है बिहार का, ये आयु स्तूप या फिर एज पिरामिड जो है हम लोग कह सकते हैं, बिहार का जो है बेस से वाइड है और ऊपर जाते हुए संकरा होता जा रहा है। ठीक है, एज पिरामिड बिहार का जो है नीचे से ब्रॉड बेस का है और ऊपर जाते हुए ये आपका संकरा होता जा रहा है। मतलब कह सकते हैं ट्रायंगुलर शेप का बन रहा है, इसका आधार से चौड़ापन है और नीचे ऊपर जाते हुए संकरा होता जा रहा है, क्योंकि एज पॉपुलेशन ऐसी है क्योंकि इसमें बच्चों की संख्या ज़्यादा है, युवाओं बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बिहार में, प्रौढ़ों की जनसंख्या कम है। तो नाइजीरिया जैसा ये कर्व शो करता है। ठीक है, टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इंस्टीट्यूशंस पर लाख पॉपुलेशन में जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें सबसे ज़्यादा हेल्थ इंस्टीट्यूशंस किस मतलब कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पर 1 लाख की जनसंख्या में सबसे ज़्यादा हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं वो है जमुई और शेखपुरा। ठीक है, जमुई, शेखपुरा, शिवहर। और लास्ट 3 डिस्ट्रिक्ट जो वहाँ पर मतलब 1 लाख की जनसंख्या में सबसे कम हेल्थ इंस्टीट्यूशन है वो सीतामढ़ी, दरभंगा, ठीक है, और पटना आप सोच रहे हैं राजधानी है, यहाँ पे कम क्यों? क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है ऑब्वियसली। दिसंबर 2021 तक बिहार सरकार ने बताया कि 10 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर चुके थे, 5.7 करोड़ लोगों को वो एटलीस्ट फर्स्ट डोज दे चुके थे, और 4.22 करोड़ लोगों को सेकेंड डोज बिहार दे चुका था। ठीक है, और
हम लोग कह सकते हैं कि 1000 करोड़ रुपए बिहार ने खर्च किए थे 18 से 44 साल के लोगों को फ्री वैक्सीनेशन देने के लिए। कोरोना के लिए जो इन लोगों का कैंपेन था बिहार का, वो था कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगाएगा बिहार। ठीक, कंपैरेटिव एनालिसिस अगर हम देखें तो पॉपुलेशन प्रोजेक्शन शो करता है कि 2036 तक जो वर्किंग पॉपुलेशन है बिहार का वो बढ़ेगा, क्योंकि बच्चे जो इस समय हैं वो वर्किंग पॉपुलेशन का भाग बन जाएंगे बड़े होकर। तो वर्किंग पॉपुलेशन का शेयर जो है बिहार में बढ़ जाएगा 2036 तक 61.4% हो जाने की उम्मीद यहाँ पे लगाई गई है। बिहार ने जो है इंक्रीज दर्ज किया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी और बर्थ में, जीवन प्रत्याशा जो बिहार में है अब ये 69.1 वर्ष जो है दर्ज की गई है सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे के आंकड़ों के अनुसार। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे 2019 के आंकड़ों के अनुसार जो IMR बिहार में है ये है 29, ठीक है, और नेशनल फिगर से कम है। उसके बाद हम देखेंगे कि वुमेन डेवलपमेंट पर जो बिहार सरकार एक्सपेंडिचर करती है वो टोटल बजट का 16% था 2020-21 में, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट देख लेते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट में देखेंगे कि बिहार में 2011 के सेंसस के हिसाब से 5.1 करोड़ बिहार में बच्चे थे, जो कि टोटल 42% इसका बना रहे थे, अभी बना रहे 46%। 12% चाइल्ड पॉपुलेशन जो बिहार की है, बिहार जो है इंडिया में सेकंड रैंक पर है, मतलब ये चाइल्ड पॉपुलेशन के मामले में 2021 में। चाइल्ड डेवलपमेंट का एजेंडा बिहार में 4 पिलर्स पर आधारित है: हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, चाइल्ड प्रोटेक्शन और चाइल्ड पार्टिसिपेशन। चाइल्ड बजटिंग जो है बिहार में 2013-14 के बजट से शुरू हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। 2021-22 में जो है इतने करोड़ रुपए बिल्कुल चाइल्ड बजट के रूप में जारी किए गए थे, जो कि स्टेट बजट का 17.8% बना रहे थे। ठीक, लेटेस्ट बजट नहीं, ध्यान रखिएगा, 21-22 की हम बात कर रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो बच्चे 10 से 19 साल के होते हैं उनको एडोलेसेंट कहा जाता है। एडोलेसेंट पॉपुलेशन जो है बिहार में वो है 19.8%। 19.8% पॉपुलेशन बिहार में 10 से 19 वर्ष के बच्चों की है। प्रेजेंटली 36 चिल्ड्रन होम काम कर रहे हैं बिहार में डेस्टिट्यूट और एबंडेंट और ऑर्फेंड चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। इन 23 में से 2 जो हैं पटना और बेगूसराय में है। बाल संवाद अदालत जो है ये चलती है बिहार में, जिससे माइनर ऑफेंसेस और जुवेनाइल लॉ ब्रेकर के से संबंधित जो मतलब ऑफेंसेस हैं उनको डील किया जाए। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो 1975 से चल रही है बिहार में, जो है इसके 544 प्रोजेक्ट चल रहे हैं करीब 38 डिस्ट्रिक्ट में बिहार में, ठीक है, ये है यहाँ पे। और एक मोबाइल ऐप बेस्ड एप्लीकेशन दिया गया है पोषण ट्रैकर नाम से किसको, आंगनवाड़ी वर्कर्स को, जिससे ग्राउंड लेवल पर वो अपनी एंट्री वगैरह कर सकें। प्रीलिम्स के लिए फैक्ट जो जरूरी है, बिहार में क्रूड बर्थ रेट ये 26 है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है ये 29 है, रूरल में अर्बन में 27, ओवरऑल 29, और टोटल फर्टिलिटी रेट है 3। इंडिया जो है ये 2 पे आ चुका है, लेकिन ये 3 है, ठीक। इसके बाद इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज अगर हम देखें तो बिहार में जो एनुअल रेनफॉल होती है वो कितनी होती है, या तो 1385 मिलीमीटर लिखें या तो हम 138.5 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। किशनगंज में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव की गई थी पिछले साल, और सबसे कम रेनफॉल रिसीव की गई थी जहानाबाद में। किशनगंज ने सबसे ज़्यादा इतनी रेनफॉल रिसीव की थी, फिर सुपौल ने, फिर वेस्ट चंपारण ने। लोवेस्ट रेनफॉल जो है रिकॉर्ड की गई थी अरवल में 2020 में, ठीक है। इसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट ने एक इंद्र वज्र ऐप लाया था अर्ली वार्निंग सिस्टम के रूप में, जिससे जो बिजली गिरने से कई लोगों की जान माल की हानि होती है, 20 किलोमीटर के दायरे में कब लाइटनिंग एक्चुअली होने वाली है उसका अंदाजा यहाँ पे दिया जा सकता था इंद्र वज्र ऐप के द्वारा, तो ये ऐप लाया गया था। बिहार में जो है डेसिडिवस साल फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है, जो कि रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, नवादा, जमुई, मुंगेर, बांका और गया में पाए जाते हैं। डेंस मॉइस्ट डेसिडिवस फॉरेस्ट ये कहाँ पे पाए जाते हैं, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, नॉर्दर्न प्लेन में। ये आ चुका है हमारे एग्जाम में 65th में, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। इसके बाद ऑल लैंड जो है मतलब वो सारी लैंड जो मोर देन 1 हेक्टेयर की एरिया में हो और ट्री कैनोपी उसमें हो 10% से ज़्यादा, तो उसको कैसा भी उसको स्टेटस मिला हो उसको फॉरेस्ट कवर के रूप में डिफाइन किया जाता है। अब इंडिया फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट, जो स्टेट ऑफ इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट हम लोग कह सकते हैं, ISFR इसको शॉर्ट में बोलते हैं, जो 2021 की आई है, इसने कहा है कि टोटल 10.3% जोग्राफिकल एरिया जो है बिहार का, उसमें फॉरेस्ट और ट्री कवर है। अगर केवल जो है फॉरेस्ट कवर की बात करें तो वो है 7.84%, जबकि बिहार इकोनॉमिक सर्वे इसको 6.6% कह रहा है। जो भी ऑप्शन में दिया हो उसके हिसाब से आप लोग इसका आंसर करेंगे, ठीक। बिहार ISFR का भी एक छोटू सा वीडियो है, उसको आप चाहें तो देख सकते हैं, 9 मिनट का है, वो भी चैनल पर पड़ा हुआ है। उसके बाद नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम के अंतर्गत 1000 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट है बांका, मुंगेर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे इतने लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था, ठीक। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है इसका पटना यूनिवर्सिटी में उद्घाटन किया गया था, और इसका मेन गोल है डॉल्फिन्स पर रिसर्च कंडक्ट करना। महावीर बायोडाइवर्सिटी पार्क को इनॉग्रेट किया गया था जमुई डिस्ट्रिक्ट में। बिहार डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप, इसकी अवधि क्या है, 2015 से 2030 है। ये 15 ईयर का प्रोग्राम है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का, जिसमें एक कम्युनिटी सेंटर्ड अप्रोच अपनाई जाएगी डिजास्टर रिडक्शन के लिए, और खास करके एग्रीकल्चर, फिशरीज और सेक्टर का इसमें ध्यान रखा जाएगा फ्लड के समय में, ठीक।
फॉरेस्ट्री और लॉगिंग का कंट्रीब्यूशन जो है एग्रीकल्चर में ये था 7.9%। ध्यान रखिएगा ये। जल जीवन हरियाली मिशन में जो है 3.92 करोड़ रुपए नहीं, करोड़ पौधे यहाँ पे लगाए गए थे 2020-21 में, ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेचर सफारी राजगीर में इनॉग्रेट की गई है 26 मार्च 2021 को, ठीक है। उसके बाद फ्लड इंड्यूस्ड डैमेज जो है बिहार में करीब जो है टोटल 19 डिस्ट्रिक्ट में देखी गई थी। बिहार में ये 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। कौन कौन से हैं? नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है और ये है, ठीक है। अभी बीपीएससी में सवाल आया था कि बिहार में जो है किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में सबसे ज़्यादा मखाना या फिर फॉक्सनेट पैदा होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट एलुवियल प्लेन में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। ये कुछ सवाल हैं बिहार इकोनॉमिक सर्वे से जो पूछे गए थे लास्ट ईयर। इनके आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको लेटेस्ट ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। औसत वार्षिक वर्षा आपको प्रेजेंट के हिसाब से ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद ये वाले सवाल आए थे इसमें, जैसे मछली उत्पादन पूछा था बीपीएससी एग्जाम में, और उत्पादन के लिहाज से जो है बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन कौन सी ये पूछा गया था। गन्ना उत्पादन में सबसे आगे कौन है और किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है, सब ने आपको इसमें करा दिया है। और नहर सिंचित जिला सबसे ज़्यादा कौन है, इस बार भी हमने बता दिया है। दालों वाला रह गया था, आपको बता दे रहे हैं उत्पादन की दृष्टि से बिहार में सबसे शीर्ष दालें कौन सी हैं? मसूर और मूंग है, ठीक है। मसूर और मूंग का ध्यान रखिएगा, इन्हीं दो का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है बिहार में।